राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वैसे तो जो मेरी डेली रूटीन में चल रहा होता है और जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सीईटी की, वही मैं अपने व्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ एक कमेंट्स ऐसे आते हैं जो मैं मोस्टली टाइम तो इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन एक कमेंट ऐसा आया जिसका जवाब देना मैंने बहुत ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि वो सीधे जाके जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर अफेक्ट कर रहा था। तो उन भाई साहब का कहना था कि ग्रुप डी में चपड़ासी की ही तो जॉब लगी हो, इतना क्या ढिंडोरा पीट रही हो, और हरियाणा में सिर्फ सीईटी की तैयारी कर रही हो, इसके बारे में इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रही हो। वो भाई साहब मेरी वो वीडियो रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सीईटी से रिगार्डिंग मिसगाइड कर रही हूँ, या फिर अपनी जो मेरे को जॉब मिली है, अपनी जो जर्नी में स्ट्रेटेजी कर रही हूँ उसमें मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ और गलत तरीके से वीडियोस बना रही हूँ। तो उन भाई साहब को मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जिस चपड़ासी की नौकरी के बारे में वो बात कर रहे हैं, उस चपड़ासी की नौकरी के लिए लगभग 13.5 लाख फॉर्म भरे गए थे और एग्जाम देने 8.5 लाख बच्चे गए थे। ये अप्रोक्स डाटा मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी रिकॉल नहीं है, नहीं तो मैं उनको एग्जैक्ट डाटा भी बता दूंगी। 8.5 लाख बच्चे फॉर्म देने गए थे, जिसमें से सिलेक्शन मात्र 11,000 बच्चों का हुआ है। और उन 11,000 बच्चों में से मोस्टली बच्चे अब ग्रुप सी में काम कर रहे हैं, ग्रुप डी में उन्होंने रिजाइन दे दिया है। मेरा किसी कारणवश ग्रुप सी में नहीं हो पाया था, मेरा ग्रुप डी में हो गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब, क्योंकि मुझे ये जॉब खैरात में नहीं मिली है, मैंने तैयारी करी है, इसीलिए मैंने जॉब मिली है ये। और आपको अगर ये थोड़ा सा भी आइडिया हो, या थोड़ा सा भी जैसा कि आपने अपनी वीडियोस पे स्टडी वीडियोस डाली हुई है पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो आपको पता होगा कि इस बार सीईटी ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी गई थी। बच्चों का कहना यह है कि इस बार ग्रुप डी की कट ऑफ ने यूपीएससी को भी फेल कर दिया है, भले ही पेपर का लेवल कैसा भी हो, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास थी। तो जो छोटे छोटे बच्चों से उनसे लेकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि हरियाणा में एज लिमिट 42 ईयर्स है, वो भी मात्र जनरल कैटेगरी के लिए, तो बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब लोग सीईटी का पेपर देने गए थे। और मेरे हिसाब से आप भी गए होंगे, और अगर नहीं गए तो आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में कोई इंसान तो जरूर गया होगा। ठीक है, अब उनमें से जिनका सिलेक्शन हो गया वो लोग जॉब कर रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो आप लोगों की तरह ही दूसरे पर तंज कस रहे हैं कि इतनी ही पढ़ी लिखी थी, इतने ही पढ़े लिखे होते तो ये नौकरी क्यों कर रहे हो। और सबसे बड़ा बहाना जो मैंने आजकल सुना है वो ये है कि हमारा स्टैंडर्ड तो इतना ही, हम कोई ग्रुप डी की जॉब करने के लिए थोड़ी ना है। अरे मुझे तो ये नौकरी करनी ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही अपनी IQ चेक करने के लिए ग्रुप डी का पेपर देने गया था। वो तो आपको फॉर्म भरने से पहले भी सोचना चाहिए था कि ग्रुप डी की जॉब कैसी है, या फिर आप जब पेपर देने गए थे उससे बेटर तो ये था ना कि अपने पैसे बचाकर घर पे ही मॉक टेस्ट लगा लेते। तो ये जो अपनी नाकामयाबी का रोना दूसरों की वीडियोस पे आके रोते हो ना, इसे प्लीज बंद करो, क्योंकि आपको शायद एक कमेंट करके आप भूल जाते हो, लेकिन आप सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी धज्जे उड़ा जाते हो ये आपको खुद नहीं पता होगा। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने जिन हालातों में मैं पढ़ी हूँ, घर के सारे काम करते हो, अपने बच्चों को संभालते हो, साथ में पढ़ाई करते हो, जिन हालातों में मैंने नौकरी ग्रैब करी है, मैं खुद पर प्राउड फील करती हूँ और अपनी यही जर्नी मैं यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मेरी वीडियो देखकर लोग मेरे को बेचारी समझे कि ये देखो कैसे हालातों में पढ़ रही है। मेरा मोटिव केवल और केवल इतना होता है कि अगर एक हाउसवाइफ भी पढ़कर ये सबक सीख ले कि घर के काम मैनेज करते हुए पढ़ाई भी करी जा सकती है, जॉब भी ली जा सकती है, तो मेरा वीडियोस बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, बस खुद के अंदर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और थोड़ा सा आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हर कोई कर सकता है, और सरकारी नौकरी लगना आज के टाइम में कोई हंसी की बात ना है, बेरोजगारी से तो कहीं बेटर है ग्रुप डी की जॉब। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मुझे इस ग्रुप डी की चपड़ासी वाली जॉब का ढिंडोरा पीटने हुए क्यों मैं वीडियोस बनाती हूँ। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।